चलिए, 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति लोकेटेड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। ये सही है। इसको पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था। याद रखिएगा। इसके बारे में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था और उसी स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ये न्यू दिल्ली सिचुएटेड नेशनल सैनिटेशन सेंटर के बारे में जिक्र किए थे 10 अप्रैल 2017 को ही। स्वच्छ भारत अभियान का एक केंद्र के रूप में इसके बारे में जिक्र किया गया था कि ये एक ऐसा राज्य स्तर पे ऐसा केंद्र रहेगा जहां पे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में संगोष्ठी होगा, लोग चर्चा करेंगे। तो इसी आधार पे ये क्वेश्चन है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है आपका। तीसरा, ये स्वच्छ भारत मिशन पर संवाद एवं अनुभव केंद्र के रूप में कार्य करेगा। It will serve as a center of dialogue and experience on the स्वच्छ भारत मिशन। तो ये इसका तीनों आपका ऑप्शन सही है। ये इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर सही है। अब चलते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये कोरोना काल में केंद्र सरकार भी पहल की डिजिटल एजुकेशन के लिए, राज्य सरकार भी अपना पहल की कि कौन कौन सा ऐप है जिससे कारण आपका डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा हो सकेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको हम बारी बारी से बताएंगे, लेकिन फिलहाल पहला कारण है इसका इंपॉर्टेंस का कि ये परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये डिजिटल एजुकेशन पे जो है ये क्वेश्चन आधारित है कि कौन सा राज्य में कौन सा पहल लिया गया या कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया या कौन से राज्य में कौन सा ऐप तैयार किया गया, उस पे ये आधारित क्वेश्चन है। तो पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है और आगे जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे किस तरह से इस पे क्वेश्चन आया था पहले। तो यहाँ पे जो आपका सूची 1 है, लिस्ट 1 है, स्टेट दिया हुआ राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय, और कौन कौन सा जो इसमें पहल की गई है, डिजिटल पहल की गई है, वो लिस्ट 2 है। ये आपका लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 2 में स्माइल, पढ़ाई तुहार द्वार, उन्नयन, ई स्कॉलर पोर्टल, ये सब जो है आपका ऑनलाइन शिक्षा का पहल है। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट? कोरोना काल में बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक the importance of online education has increased, right? So central government has also taken many initiatives and state government has also taken many initiatives. इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दिया गया है। एक लिस्ट पहला में कौन कौन से राज्य हैं और लिस्ट 2 में कौन कौन सा वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन का पहल स्टार्ट किए, चाहे वो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से, चाहे वो ऐप के माध्यम से। यही है इस क्वेश्चन का सारांश। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक रिपोर्ट आया था, डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट, है ना? इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन।
अब आपका मानव संसाधन मंत्रालय की जगह हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि पूरे भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, और जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स और संघ, सेंटर भी डिजिटल शिक्षा पे बहुत सारा पहल किए। तो कुछ आप डिजिटल शिक्षा पे आप जो है केंद्र का पहल देखिए, सेंटर इनिशिएटिव। तो सेंटर इनिशिएटिव जो है वो आपका केंद्र क्या क्या पहल की है, वो है आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म देखेंगे, ऑनलाइन वेब पोर्टल है दीक्षा प्लेटफॉर्म। फिर आपका स्वयं प्रभा टीवी चैनल, एक टीवी चैनल देखेंगे जिसका नाम स्वयं प्रभा है। तीसरा ऑनलाइन MOOC है ना, MOOC ऑनलाइन MOOC पाठ्यक्रम। फिर ऑन एयर शिक्षावाणी, ऑन एयर शिक्षावाणी। फिर दिव्यांगों के लिए NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा एक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेजी, तो ये चालू किया गया। फिर आपका पाठशाला, पाठशाला। फिर आपका NROER द्वारा भी एक पोर्टल, एक प्रोग्राम चालू किया गया। NROER का फुल फॉर्म क्या है? NROER का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इसका फुल फॉर्म है, N से हो गया नेशनल, दिखाई दे रहा है लिखा हुआ बच्चों, रिपोजिटरी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल, रिसोर्सेज, इसी को कहते हैं NROER। तो जितना भी आप पहल देख रहे हैं, जितना भी इनिशिएटिव देख रहे हैं, ये अभी जो जितना भी इनिशिएटिव पहल देख रहे हैं, सारा जो है केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। ये सारा पहल केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। नंबर 1। अब चलते हैं, इसका दूसरा इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं। यहां पे है ना, यहां पे एक कोर्स है ऑनलाइन MOOC, मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स, है ना, MOOC मैसिव ओपन लर्निंग। अब इसका इतिहास आपको बताते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग 64th BPSC PT का तैयारी कर रहे थे, तो BPSC PT के लिए MOOC पे हम लोग का चर्चा हुआ था, और उस समय ये बताए थे कि ये BPSC के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन है। लेकिन BPSC 64th BPSC में तो ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2019 के ISPT में ये क्वेश्चन आ गया। जब ISPT में क्वेश्चन आ गया, तब एक स्टेप आपके बैच में हम लोग आगे बढ़ गए, और केरला का काइट सिस्टम हम लोग बात किए थे। याद कीजिएगा, केरला का काइट सिस्टम हम लोग बात किए थे। तो काइट जो है, ये केरला राज्य सरकार के डिजिटल प्रयास है, और कोरोना के कारण डिजिटल एजुकेशन है, तो इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको हर एक पर्सपेक्टिव में आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए
कि कुछ महत्वपूर्ण सरकार का क्या क्या पहल है। तो ये अभी तक जो आप देखे वो केंद्र सरकार का पहल था, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पहल था। तो आगे देखिए, ये जो राज्य सरकार है वो है राजस्थान में प्रोजेक्ट स्माइल है। राजस्थान में जो डिजिटल पहल है उसको हम लोग स्माइल कहते हैं, स्माइल, ठीक है। स्माइल, स्माइल का मतलब मुस्कुराना नहीं, डोंट मुस्कुराओ, स्माइल का वो मतलब नहीं है। स्माइल का मतलब है एस से सोशल, एम से मीडिया, आई से इंटरफेस, दिखाई दे रहा है, एफ सोशल मीडिया इंटरफेस, फॉर एल से लर्निंग, एल से लर्निंग, और ई से इंगेजमेंट, ई से इंगेजमेंट, ठीक है। तो स्माइल का मतलब हुआ सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये राजस्थान सरकार की पहल है, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के डिजिटल पहल का नाम क्या है? पढ़ाई तुहार द्वार, पढ़ाई तुहार द्वार। इसको भोजपुरी में बोलिएगा पढ़ाई तोरे द्वारे, है ना। पढ़ाई तुहार द्वार ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, मीन्स एजुकेशन एट योर डोर स्टेप्स, है ना। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एजुकेशन, लर्निंग इंगेजमेंट, लर्निंग इंगेजमेंट, है ना। लर्निंग अर्चना, लर्निंग एजुकेशन नहीं, लर्निंग इंगेजमेंट, लर्निंग इंगेजमेंट, इंगेज से इंगेजमेंट, है ना, ई से इंगेजमेंट, राइट। छत्तीसगढ़ का क्या है? पढ़ाई तुहार द्वार। अभी क्या है हम लोग का सिस्टम? आपके डोर स्टेप पे हम आए हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ का है। बिहार का क्या है? बिहार का, ये बीपीएससी वाले बच्चे याद रखिएगा, बिहार में क्या क्या है? तो पहला है मेरा दूरदर्शन, बिहार का पहला है मेरा दूरदर्शन, दूसरा है मेरा विद्यालय, बिहार में पहला है मेरा दूरदर्शन, दूसरा है मेरा विद्यालय, और तीसरा है उन्नयन, उन्नयन, ये बिहार का है उन्नयन। फिर बिहार सरकार ऐप भी निकाली है, ऐप, वो है विद्या वाहिनी ऐप, बिहार सरकार का ऐप है विद्या वाहिनी ऐप। और एक और है बिहार सरकार का ऐप, वो है आपका मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। बिहार सरकार का एक और ऐप है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। कर लो मुट्ठी, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। आगे देखते हैं, मेघालय का ई स्कॉलर पोर्टल, उत्तराखंड का, उत्तराखंड में संपर्क दीदी ऐप, उत्तराखंड का जो डिजिटल है वो संपर्क दीदी ऐप, है ना। अरुणाचल प्रदेश में रेडियो स्कूल। तो इस तरह का आपका हर एक राज्य जो है डिजिटल पहल निकाली है। घबराने की नई बात है, आज शाम को ही इसका पूरा लिस्ट आपको भेज दिया जाएगा आपके मेल पे। ये सारा लिस्ट जो भी आज हम लोग डिस्कशन किए हैं वो सारा चीज आपको, आज जो भी डिस्कशन किए हैं वो सारा चीज आपको भेज दिया जाएगा। अब चलते हैं काम की बात। तो काम की बात ये है कि आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, उसमें से जो 5th क्वेश्चन है
वो आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन इसमें कुछ और पहल हम लोग को डिस्कस करना है, जो आगे हम लोग कुछ माध्यम से उसको करेंगे। एक और चीज, कुछ कल्चर पे आपको कुछ क्वेश्चन और देंगे, कुछ बायोटेक्नोलॉजी पे भी आप कुछ देंगे, तो उसमें से हम लोग एक क्वेश्चन के लिए फिर फाइट करेंगे। आज का डिस्कशन का हमारा नेट ये रिजल्ट ये रहा कि एक क्वेश्चन में से 1/4 पार्ट हम लोग किए हैं, है ना। आप 5वां क्वेश्चन को ये मत समझिए कि हूबहू वैसे आ जाएगा। थोड़ा सा जो पहले MOOCS का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, काइट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसको भी जरा देख लीजिएगा और इसको पहल को और आगे हम बढ़ाएंगे। तो आपको कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चन देंगे जिसमें कुछ कल्चर का भाग होगा, कुछ मॉडर्न इंडिया का भाग होगा, कुछ आपका बायोटेक्नोलॉजी का भाग होगा वैक्सीन के तहत। तो उसको कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग जो है फाइट करेंगे। कहने का मतलब है कि इस वीक, ये हफ्ता खत्म होते होते, यानी 30 तारीख खत्म होते होते हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन, पीटी का 6 से 7 क्वेश्चन कोशिश करेंगे अपने कब्जे में कर ले। और जो भी आज हम लोग डिस्कस किए स्टूडेंट्स, वो आप लोग को शाम को 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बजे तक मिल जाएगा। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं संपन्न करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए, अदरवाइज हम लोग जो है आज के सेशन को ऑफ करते हैं। थैंक यू।